नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। वसीम बरेलवी की एक शेर है कि वसूलों पर जहां आँच आए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। कहने का मतलब यह है कि कुछ लोग आपकी खामोशी को कमजोरी समझ लेते हैं और फिर आपके वसूलों के साथ खिलवाड़ करने लगते हैं। लेकिन पानी जब सिर से ऊपर उठ जाए तो फिर उसके खिलाफ आवाज उठाना जरूरी हो जाता है, ताकि सामने वाला आपको आइंदा हल्के में ना ले। मैं ये सब कुछ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फिलहाल कनाडा कुछ ऐसा ही कर रहा है और भारत की खामोशी को उसकी कमजोरी समझने लगा है। लेकिन जब भारत ने कनाडा को करारा जवाब दिया तो कनाडा की अकल भी ठिकाने आ गई। आपको पता है कि पिछले कुछ महीनों से कनाडा में किस तरह से खालिस्तानी समर्थक भारत विरोधी नारेबाजी कर रहे हैं और भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। इसे लेकर भारत ने कई बार कनाडाई पीएम को चेताया कि वह भारत विरोधी तत्वों पर शिकंजा कसे। लेकिन कनाडा के जस्टिन ट्रूडो हैं कि सत्ता की लालच और वोट को बटोरने के लिए खामोशी से खालिस्तानियों का समर्थन करते रहें और उसे अभिव्यक्ति की आजादी का नाम देते रहें। हद तो तब हो गई जब भगोड़ा और आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की अज्ञात बदमाशों द्वारा हत्या का आरोप भारत सरकार पर लगाया गया और भारत के एक विशिष्ट राजनयिक को कनाडा छोड़ देने की बात कही गई। फिर क्या था, भारत ने कनाडा के खिलाफ भी कड़ा एक्शन लिया। फिर कनाडाई राजनयिक को 5 दिनों के अंदर अंदर भारत छोड़ने का आदेश जारी कर दिया। कुल मिलाकर अब भारत और कनाडा के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि कनाडा आखिर खालिस्तानियों पर इतना मेहरबान क्यों है? दरअसल ये पूरा खेल वोट बैंक की राजनीति का है और अब इसी वोट बैंक के मकड़जाले में पीएम ट्रूडो फंसते भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब ट्रूडो से कनाडा में रहने वाले एक प्रभावशाली पंजाबी नेता ने ऐसी मांग कर दी है जिसका जवाब देना ट्रूडो के लिए नामुमकिन जैसा है। तो चलिए आपको बता देते हैं कि आखिर कौन है वो प्रभावशाली शख्स और उन्होंने क्या मांग उठाई है। दरअसल अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में दिए इंटरव्यू में उज्जवल दोसांझ ने कहा कि कनाडाई जो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं वो भारत को तोड़ने नहीं जा रहे हैं। भारत के सिख खालिस्तान नहीं चाहते हैं। मैं इस साल की शुरुआत में मई में पंजाब में था और मैं इसकी पुष्टि कर सकता हूं, तो फिर भारत को इन नारेबाजों की इतनी चिंता क्यों होनी चाहिए। उज्जवल दोसांझ ने आगे कहा कि कनाडा में सिखों की आबादी मात्र 2% है। यदि कनाडा में इस छोटे समुदाय का एक वर्ग खालिस्तान चाहता है तो उन्हें अल्बर्टा या सस्कैचुआन में खालिस्तान दे देना चाहिए। वैसे दोसांझ के इस बयान में दम तो है, क्योंकि कनाडाई पीएम ने यह सब सिर्फ और सिर्फ 2% सिख वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए कर रहे हैं। आपको बता दें कि कनाडा की कुल आबादी लगभग 4 करोड़ है। 2021 की जनगणना में सिखों की आबादी 7,70,000 रिकॉर्ड की गई थी, जो कि कनाडा की कुल आबादी का लगभग 2.1% के बराबर है। हालांकि कनाडा में भारतीय मूल के लोगों की कुल आबादी लगभग 15 लाख है। वहीं अगर कनाडा के प्रांतों की बात करें तो यहां ब्रिटिश कोलंबिया, मैनिटोबा, अल्बर्टा, ओंटेरियो, यूकोन और सस्कैचुआन में सिखों की आबादी सबसे ज्यादा है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि फिलहाल कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो जो कुछ भी कर रहे हैं और जिन खालिस्तानियों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, इन सब के पीछे क्या वजह है। वैसे आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर अपनी राय दीजिए।